गाइस, लाइव टैरो गाइडेंस बाय दीप 111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गाइस कि आपको 1111 नंबर क्यों दिखाई दे रहा है। व्हाई आर यू सीइंग 1111 सो मच? व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग फॉर यू? व्हाई आर एंजल्स कॉन्टैक्टिंग यू? राधे श्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स। उनको 1111 नंबर क्यों दिख रहा है? एंड इस वीडियो में मैं इंटेंशन डाल रही हूँ कि ये एक टाइमलेस वीडियो है एंड जिनको भी मिले इस रीडिंग से उनको कुछ गाइडेंस मिले, उनकी हेल्प हो सके। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रभु प्लीज गाइड मी। जो लोग भी इस वीडियो तक आएंगे उनको 1111 नंबर क्यों दिख रहा है, 11 क्यों दिख रहा है, 11। ओके, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, कंग्रेचुलेशन, वाओ, अमेजिंग। सो गाइज, आप लोग जो भी इस वीडियो तक पहुंचे हो बहुत ज्यादा लकी हो। एंड जितने भी यहाँ पे प्यार के कार्ड्स होते हैं टैरो में, सब आपके लिए दिए हैं डिवाइन ने। 6 ऑफ कप्स, द लवर्स, एंड यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, सोलमेट कार्ड है। दैट इज अमेजिंग। यहाँ पे मुझे लव रिलेटेड मैसेजेस ज्यादा मिल रहे हैं एज कम्पेयर टू करियर रिलेटेड मैसेजेस। मैं दोनों दूंगी गाइस कि आपको 1111 मैसेज क्यों मिल रहा है, आपको एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं थ्रू 1111। ओके, सो यस गाइस, पहले मैं यहाँ पे बता दूं आपके जो डीओबी हैं वो कौन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही हैं, ठीक है, प्लीज कीप एन ओपन माइंड। ये जनरल रीडिंग है क्योंकि, बट सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आ रहा है ना नंबर, वो है नंबर 7, 16, 25, नंबर 3, 12, 30, 21, 1, 10, 19, 28 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 6, 15, 24, 666 की ऊर्जा, 777 इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है गाइस। क्या 1111 के साथ 777 नंबर भी दिखना स्टार्ट हो गया है? 666 नंबर इतना स्ट्रॉन्ग आ रहा है यहाँ पे, मुझे प्लीज बताइएगा। 111 भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो 1111 आपको इसलिए दिख रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे आपकी जो लाइफ स्टक है गाइस, आपको लग रहा है कि अब आपके लाइफ में कुछ आगे ग्रोथ नहीं हो सकती, कुछ बढ़ नहीं सकता है, बट दैट इज नॉट द केस। अब आपकी आपकी लाइफ में अब न्यू बिगनिंग्स आने वाली है, इमोशनल बिगनिंग्स भी आने वाली है। तभी 1111 आपको एंजल्स शो कर रहे हैं, डिवाइन मेरे राधेश्याम शो कर रहे हैं। एंड आपको एक जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए ना, अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, बिकॉज यू हैव वर्कड अ लॉट। आपने इतना हार्ड वर्क किया है, आप अभी भी लगे हुए हैं, आपका गिव अप एटीट्यूड बिल्कुल भी नहीं है। सो यू विल बी रीपिंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क गाइज। इसलिए आपको 1111 बार बार मेरे डिवाइन दिखा रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे मुझे काफी लोगों के लिए ऐसे वाइब आ रही है दैट आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, उसमें आपको बहुत जल्दी सफलता मिलने वाली है। अगर आपकी जो पोजिशन है, सिचुएशन है, इट इज वन ऑफ इंटेग्रिटी, अगर आप सच्चे हैं, सच्चाई का साथ आपने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा, तब आप यहाँ पे जीतते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। इसलिए आपको 1111 डिवाइन दिखा रहे हैं। यहाँ पे मुझे डाइवोर्स केस भी किसी का लग रहा है, वो चल रहा है, उसमें भी मुझे लग रहा है कि विद 6 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग रिकंसिलिएशन है। यहाँ पे काफी लोग पास्ट में अपने विद 5 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग लोगों के साथ यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट हुई है लव में, ऑफकोर्स रिकंसिलिएशन उनके लिए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। एंड जो लोग अपने डिवाइन काउंटरपार्ट सोलमेट का वेट कर रहे हैं, तब तो ऑफ कोर्स 100% आपकी लाइफ में वो आने वाले हैं विद द लवर्स कमिंग इन योर रीडिंग एंड 2 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग। जैसे आपको वो पर्सन चाहिए, जैसे आपको वो पर्सन चाहिए गाइस, वैसे पर्सन आप यहाँ पे आपको डिवाइन देंगे। देयर इज अ न्यू बिगिनिंग इन योर लाइफ। काफी लोगों के साथ यहाँ पे बैक स्टैबिंग हुई है, मैनिपुलेशन एंड साइलेंट ट्रीटमेंट एंड घोस्टिंग हुई है। किसी पर्सन ने, ऑफ कोर्स लव इंटरेस्ट ही है वो, उन्होंने यहाँ पे की है, काफी स्नीकी बिहेवियर किया है। बट आपको बोला जा रहा है प्लीज लेट गो ऑफ योर पास्ट। ओके, फॉर सम ऑफ यू देयर इज रिकंसिलिएशन बिकॉज यू हैव डेल्ट विद योर सोलमेट इन द पास्ट एंड आप गिव अप करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। वो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ऐसी वाइब यहाँ पे है। लिब्रा स्ट्रांग है, जेमिनी स्ट्रांग है। ओके, तो वही पर्सन जो आपको छोड़ के चले गए थे शायद थर्ड पार्टी के लिए, या फिर आपका कोई डाइवोर्स केस चल रहा था, वो पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा आके आपको कप फुल ऑफ इमोशंस यहाँ पे देने वाले हैं। ओके, यहाँ पे मुझे काफी वाइब आ रही है दैट प्रेगनेंसी का वेट यहाँ पे काफी लोग कर रहे हैं, दे वांट टू कंसीव, वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है विद एस ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग गाइस। 1111 आपको एक आशीर्वाद दे रहा है
फॉर न्यू बिगनिंग्स इन योर फाइनेंसेस एंड लव में तो वाओ धमाकेदार शुरुआत होने वाली है। आप अपने पास्ट लाइफ लवर को अट्रैक्ट कर रहे हैं। जो भी कुछ हुआ पास्ट में 11-11 आपको कह रहा है प्लीज भूल जाओ। ओके, यहाँ पे काफी लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिन्होंने रिलेशनशिप में काफी इन्वेस्ट किया। यहाँ पे काफी लोगों के ऐसे रिलेशनशिप भी रह चुके हैं जैसे मल्टीपल रिलेशनशिप्स या फ्लिंग्स कह लो, लेकिन उनको कभी भी उसका ना फायदा नहीं मिला है। बेसिकली स्टेबिलिटी नहीं मिली है। फायदे से मेरा मतलब है दैट यू वांट अ कमिटमेंट, राइट? तो वो आपको किसी ने नहीं दिया है, बस आपको बातों में लगाते थे। बिकॉज 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, बातों में लगाना, मैनिपुलेट करना एंड कुछ स्टेबल ऑफर नहीं करना। लेकिन यहाँ पे स्टेबल ऑफर आ रहा है डिवाइन की तरफ से इन योर फाइनेंसेस एज वेल एज इन योर लव लाइफ। देयर इज अ न्यू बिगनिंग, ओके, इन बोथ द एस्पेक्ट्स। यहाँ पे विद द जस्टिस कमिंग इन योर रीडिंग, आपको आपके कर्मों के हिसाब से यहाँ पे फल मिलने वाला है। एंड आई एम सेंसिंग कि यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को एंड उनको 11-11 दिखा रहे हैं एंजल्स, दे आर वेरी वेरी प्योर एंड उनके कर्मा काफी अच्छे हैं। दे हैव बैलेंस्ड कर्मास। तो आपकी लाइफ में जो आप मांग रहे हैं, आप डिवाइन काउंटर पार्ट मांग रहे हैं अपना, वो यहाँ पे आपको मिलने वाला है। एंड अगर ऑलरेडी आप किसी से डील कर रहे हैं एंड वो आपसे दूर चले गए हैं, देन देयर इज रिकंसिलिएशन। इसलिए आपको 11-11 डिवाइन दिखा रहे हैं। सो लेट्स सी सम मोर मैसेजेस। राधेश्याम, यूनिवर्स, डिवाइन, प्रभु प्लीज गाइड मी, 11-11 क्यों दिख रहा है? Intensity. So guys, I'm seeing your life going from darkness to light. आपने काफी सफर किया है। You are negative at this point of time. With 5 of Cups, you are not seeing the blessings you are having, but you are focusing on the negative aspect of life. You are focusing on the things जो आपको मिली नहीं है, but it is advisable that please लुक एट द हिडन ब्लेसिंग्स। जो भी कोई सिचुएशन हुई या कोई पर्सन आपको छोड़ के चला गया, तो आप ये देखिए कि ऐसे पर्सन ने जिसने चीट किया है, स्नीकी बिहेवियर किया है, आपको वो चाहिए क्यों, राइट? एट द वेरी फर्स्ट प्लेस। तो आप काम डाउन हो जाइए एंड लुक एट द हिडन ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपके लिए तो सोलमेट लिखे हैं, आपके लिए लवर्स वाला प्यार लिखा है, आपके लिए 6 ऑफ कप्स वाला प्यार लिखा है। सो व्हाई आर यू चेजिंग दैट पर्सन जिन्होंने आपके साथ इतना स्नीकी बिहेवियर किया? यहाँ पे 5 लाइन्स हैं। विद द पास्ट लाइफ्स कमिंग इन योर रीडिंग, ये नंबर 18 है गाइस। तो आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स हैं जो आपको ब्रेक करने हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई यू आर सीइंग 11-11। कार्मिक बॉन्ड्स हैं आपके कुछ, तभी आप एक ही टाइप के लोग अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। दैट इज द केस कमिंग है ओवर हेयर। यहाँ पे है सक्सेस। So some kind of success is coming for you, especially in your career, guys. You will be getting a stable job. You are looking for stability in your career. You will be getting that. You will be achieving something in your career. यहाँ पे isolation है, guys. I can see tears flowing down. I can see cold behavior. लोगों ने जो आपके साथ किया है पास्ट में, उन सब चीजों का यहाँ पे एंड हो रहा है। यहाँ पे है डेथ का कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 13। सो यस, ट्रांसफॉर्मेशन विल बी हैपनिंग। दैट्स व्हाई डिवाइन इज शोइंग यू 11-11। नंबर 11-11 इज सो पावरफुल गाइस। जब भी देखो विश मांगो एंड डिवाइन को जरूर थैंक यू करो, एंजल्स को थैंक यू करो, शो देम ग्रैटिट्यूड दैट द डिवाइन बीइंग्स आर सो कंसर्न्ड अबाउट यू कि वो आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। वाओ, यू आर सो लकी, यू आर सो प्योर सोल दैट द डिवाइन बीइंग्स आर कॉन्टैक्टिंग यू, दे केयर अबाउट यू। अपने आप को कभी भी अकेले मत समझना गाइस। बहुत रेयर लोगों को दिखता है ये नंबर एंड और एंजल नंबर्स। आपको 777 दिख रहा है तो मुझे जरूर बताना, ओके? 11-11 के साथ मैच्योरिटी। तो जो भी आपने अब काम किया गाइस, वेदर अपने अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम किया है, वो काफ़ी अच्छे से मेच्योर होगा एंड यू विल बी गोइंग ऑन अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अगर आपने वर्क प्लेस पे काम किया है ऑफ कोर्स एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट टू कम, वो यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। कोई सेविंग्स की है तो देन देयर विल बी अबंडेंस, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, ऐसी भी यहाँ पे वाइब है। टोटलिटी, ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसमें हार्मनी आते हुए, कमी आते हुए नजर आएगी। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड है, सप्रेशन। इन द पास्ट यू वर फीलिंग वेरी वेरी स्टक, एक ही जगह पे खड़े हो, एक ही जॉब में हो, ना कोई हाइक मिल रही है, ना कोई प्रमोशन मिल रही है, मतलब बर्डन लग रहा था बिल्कुल। बट नाउ थिंग्स विल मूव
ओके, ट्रांसफॉर्मेशन इज देयर फॉर यू। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, हार्मनी का कार्ड है। ऑफ कोर्स आपकी फैमिली में अगर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे देन आपको यहाँ पे हार्मोनियस रिलेशनशिप का आशीर्वाद भी मिल रहा है विद एस ऑफ कप्स। आप किसी पर्सन के साथ ब्यूटीफुल फैमिली, इमोशनली कंटेंटेड फैमिली एंड अ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ऑलरेडी मैरिड हैं एंड क्योस चल रहा था, बर्डन लग रही थी लाइफ, देन ऑल्सो हार्मनी इज कमिंग इन योर लाइफ गाइस। यहाँ पे ब्यूटीफुल द मास्टर कार्ड है। इफ यू वॉन्ट अ स्पिरिचुअल गुरु और सम मेंटोर इन योर लाइफ, अब यहाँ पे आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड इफ यू आर टर्निंग टू स्पिरिचुअलिटी, इट इज अ वेरी गुड टाइम, बी स्पिरिचुअल गाइज। 11-11 तभी दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे अवेकनिंग है एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है। यू आर एक्चुअली गोइंग वेरी वेरी नियर टू योर सोल पर्पस। ओके, जो भी ये सब चीजें आपकी लाइफ में हुई हैं पास्ट में, दैट इज ओनली बिकॉज दैट यू रियलाइज योर सोल पर्पस। ओके, यहाँ पे नंबर 11 है एंड यहाँ पे भी नंबर 11 है, द जस्टिस। ये ब्रेक थ्रू का ही कार्ड है। ये ब्रेक थ्रू कार्ड जस्टिस को ही डिनोट करता है गाइस। सो यस, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आने वाला है विद 11-11 इन योर रीडिंग। विद 11-11 जो एंजल्स आपको दिखा रहे हैं कि आपको बस एक चांस, एक अपॉर्चुनिटी की जो दरकार है वो आपको मिलने वाला है। यू विल बी गेटिंग अ ब्रेक थ्रू मोमेंट एंड जो बिल्कुल सप्रेस्ड, बिल्कुल जकड़े हुए आप फील कर रहे थे ना अपने आप को, उससे आप यहाँ पे छूटने वाले हो। लाइट इज देयर फॉर यू, देयर इज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल विच इज अमेजिंग। सो लेट्स सी और क्या बताना चाह रहे हैं मेरे डिवाइन। राधेश्याम यूनिवर्स डिवाइन प्रॉपर प्लीज गाइड मी फॉर द कलेक्टिव्स। उनको 11-11 नंबर क्यों दिख रहा है, क्या मैसेज है उनके लिए? 11-11 नंबर क्यों दिख रहा है, प्लीज गाइड मी। ओके, और कोई मैसेज? सो ओके गाइस, मैंने काफी मैसेजेस ले लिए हैं। सो लेट्स सी 11-11 नंबर आपको क्यों दिख रहा है, व्हाट आर द एडिशनल मैसेजेस फॉर यू। So, okay, your current situation is giving you an opportunity to re-evaluate what you want. That is amazing. The Hanged Man, ये re-evaluation का, अपना perspective change करने का ही कार्ड है। And how well the message has resonated with this card. Amazing. Thank you मेरे राधे श्याम की जय। So re-evaluate your choices guys. Okay. ये सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का भी टाइम है, दैट्स वाई 11-11 आपको दिख रहा है। ओके, नेक्स्ट मैसेज है, इफ यू आर लॉन्गिंग फॉर मोर लव इन योर लाइफ यू नीड टू बी मोर लविंग। ओके, सो गाइज आप रिसीविंग मोड में भी रहें एंड साथ में गिविंग मोड में भी रहें। ओके, ऐसे आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से मैसेज है दैट इफ यू वांट टू अट्रैक्ट लव इन योर लाइफ गाइज, आपको लविंग एनर्जीज में भी रहना पड़ेगा। दैट्स वाई लव अभी अगर आपकी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो वो इसलिए नहीं हो रहा बिकॉज यू आर नॉट इन योर लविंग एनर्जीज। आप नेगेटिव हैं क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स आया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं आपकी लाइफ में। सो आपको बोला जा रहा है बी काम, बी पीसफुल एंड लविंग एनर्जीज में आप आ जाइए। ओके, ओके, वाओ, ब्यूटिफुल। ब्रेकिंग ट्रेल, अ ब्रेक थ्रू इज एट हैंड। वाओ, इससे बेटर क्या रेजोनेट होंगे मैसेजेस गाइज। आई हैव 5000 चिट्स विद मी। ओके, एंड यही मैसेज, एंड अगर मैं आपको पास से दिखाऊं तो आप ये सम ब्रेक थ्रू मोमेंट इज कमिंग फॉर यू गाइज, बी प्रिपेयर्ड। ओके, थोड़ी चिट्स मैं इधर कर देती हूँ सो दैट आप अच्छे से देख पाए। आपके सामने ये मैसेजेस खुल रहे हैं। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल, द सन। सो यस गाइज, यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है इसलिए आपको 11-11 डिवाइन दिखा रहे हैं। नॉलेज, यस, यहाँ पे मास्टर का भी कार्ड था, तो नॉलेज एंड विजडम इज कमिंग फॉर यू। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पेशली इट इज कमिंग फॉर यू। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए, वाओ, ब्यूटीफुल, मेडिटेट। सो एंजल्स आर आस्किंग यू टू मेडिटेट गाइज। ओके, बी पीसफुल, बी काम। होप, लव एंड एक्सेप्टेंस। सो गाइस, अपने अंदर ना एक्सेप्टेंस लाएं, बी होपफुल, एक्सेप्ट द थिंग्स वे दे आर। इतना ज्यादा ना स्ट्रगल मत करो चीजों को चेंज करने के लिए। कभी कभी ना बिल्कुल सरेंडर भी कर देना चाहिए डिवाइन पे। ऐसी चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, जिनका कंट्रोल, उनको आप लेट गो ही कर दो तो बेटर है। लेट द डिवाइन चूज व्हाट इज गुड फॉर यू, राइट। सो लेट्स सी और क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। फोकस ऑन द हेयर एंड नाउ। सो यस गाइज, 5 ऑफ कप्स में मैंने आपको कह दिया था कि आप फोकस ही नहीं कर रहे हो अपनी ब्लेसिंग्स पर, आप पास्ट में हो। आपको पास्ट से बाहर आना है एंड हेयर एंड नाउ में रहना है। यू हैव टू बी इन योर प्रेजेंट। ओके,
Angels are urging you to be in your present. Okay, let's see what is the next message. Rose quartz helps to open and heal the energy of the heart. So yes guys, rose quartz एक ऐसा crystal है, you can wear it in the form of bracelet or you can use the rose quartz wand जिसको आप हाथ में लेके मेडिटेट करा करें. लविंग एनर्जी में आपको वो लेकर आएगा. ओके, इट इज अ ब्यूटिफुल स्टोन. ओके, यू कैन ऑल्सो यूज रोडोक्रोसाइट इफ यू वांट. ओके, सेल्फ लव भी इनकलकेट करता है ये स्टोन. चैरिटी, प्रेयर्स एंड कॉन्टम्पलेशन. सो यस गाइस, द हैंगमैन इज द कार्ड ऑफ कॉन्टम्पलेशन. ओके, तो आपको ये गाइडेंस है दैट प्लीज प्रे, चैरिटी करें जितना ज़्यादा पॉसिबल है, एंड प्लीज इंट्रोस्पेक्ट व्हाट वेंट रॉन्ग, क्या हुआ आपके करियर में, वाई डिडंट यू सक्सीड. ओके, ऐसी भी यहाँ पे वाइन है. एवेंचुरिन अट्रैक्ट न्यू अपॉर्चुनिटीज. सो गाइस सो यहाँ पे एवेंचुरिन का है. सो यू कैन वेयर अ ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट इफ यू वांट, सो दैट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट हों आपके तरफ. ओके, दिस इज द गाइडेंस कमिंग फॉर यू. आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए ना अपने लव लाइफ में, अपने करियर में, तो आप ये ट्राई कर सकते हैं ये रेमेडी. दैट इज अमेजिंग. दिस इज द ग्रीन एवेंचुरिन. ये तो मैंने सारे क्रिस्टल्स पहने हुए हैं, 4 क्रिस्टल्स हैं इसमें, बट दिस कलर, ये ग्रीन, ये लाइट कलर में भी मिलता है, बट आई चूज दिस कलर फॉर माई सेल्फ. ओके, यहाँ पे है पेशेंस. सो बी पेशेंट, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट फॉर यू. ऐसा आप भरोसा रखें डिवाइन पर. ओके, नेक्स्ट आपके लिए जो मैसेज है वो है you value everyone's unique perspective on the path. Wow. So yes, with the hangman, आपका भी यूनिक पर्सपेक्टिव है एंड आप दूसरे की भी वैल्यू करते हैं. अगर नहीं करते प्लीज डू दैट. ओके, सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, पर्सपेक्टिव है टू लुक एट थिंग्स. In every moment, the universe is conspiring to bring me towards right-minded thinking and energy of love. So energy of love आपकी disturbed है guys, तभी angels आपको 1111 दिखा रहे हैं. एंड आप ये affirmation नोट कर लीजिए या आप chant कर सकते हैं. Please note this affirmation. In every moment, the universe is conspiring to bring me towards right-minded thinking and energy of love. ओके, या आप कमेंट सेक्शन में भी अफर्मेशन लिख सकते हैं एंड इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं. ओके गाइस, जो नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए वो है सरेंडर नेगेटिव थिंकिंग. ओके, प्लीज सरेंडर. ओके, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है. एंजल्स आर अर्जिंग यू, जब आप नेगेटिव सोचते होगे 1111 आपको दिखता होगा. आप ये भी पैटर्न नोट करें कि 1111 आपको दिखता कब है, आप क्या सोच रहे होते हैं उस टाइम. ब्यूटीफुल. लव, सो लव इज कमिंग गाइज, इसलिए 1111 आपको बार बार दिखाया जा रहा है. ब्यूटीफुल. सो यहाँ पे है स्टेप बैक, रिकॉग्नाइज चेंज, री इन्वेंट टू अडेप्ट. सो हैंडमैन आपको बताता है दैट चेंज इज कमिंग. ओके, एंड री इवेल्युएट करो चीजों को, एनालाइज करो चीजों को, एंड चेंज से बिल्कुल घबराना नहीं है गाइस. ओके, वाओ, ब्यूटीफुल. कनेक्ट विद हेवन. ओके, सो एंजल्स आपको बोल रहे हैं हमसे कनेक्ट होइए आप. वाओ. When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. So आप फेथ रखें गाइस सब सिचुएशन में, डिवाइन आपके साथ है. ओके, एंड जो आपने नेगेटिव धारणा बना ली है अबाउट पीपल, सब लोग ऐसे बुरे नहीं होते हैं, सर्कमस्टांसेस होते हैं विच लीड्स टू ऑल थिंग्स विच दे डू. ओके, तो किसी से हेट मत करो, लविंग एनर्जीज में आ जाओ. ओके, हीलिंग, सो हीलिंग will be provided to you, love will be provided to you, opportunities आपको मिलने वाली है गाइस, इसलिए आपको 1111 दिख रहा है. आप कमेंट्स में भी 1111 लिख दो. ओके, गो फॉर अ रन. सो गाइस प्लीज आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर भी ध्यान दो. ऐसे अपने आप को आइसोलेट कर लेना या पास्ट की नेगेटिव बातों को ही अपने दिल पे लगा लेना, दैट इज नॉट अ गुड थिंग. नेचर से जुड़ो एंड अपने आप को ना फिजिकली एक्टिव रखो, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. It's time to clearly make a decision about what you want. Okay, so guys clarity लाओ. Okay, ये पॉज वाला जो मोमेंट है ना, हैंगमैन वाला स्टक मोमेंट,
ये होता है इसीलिए है कि आप अच्छे से डिसीजन ले पाओ अपनी लाइफ में। ओके, ब्रेक थ्रू आपको मिलने ही वाला है। ओके, वाओ, ब्यूटीफुल। सो आई एम सेंसिंग दैट कुछ लोग यहाँ पे लॉ फील्ड में भी हैं या एनजीओ से जुड़े हुए हैं, तो आपको बोला जा रहा है यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ, यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। ओके, सो अगर आप हेल्प कर सकते हैं किसी भी वे में, अगर आपकी पोजीशन है ऑफ इंटेग्रिटी, ओके, झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लोगे आप गाइस। ऐसे एंजल्स यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं एंड यू हैव टू बी ट्रुथफुल इन एवरी सिचुएशन जो भी आपके पास आ रही है। ओके, अपनी इंटेग्रिटी से आप बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अपने मॉरल से कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे। ओके, यहाँ पे मैसेज है, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। सो गाइस, जो आपने एक व्हील डाल दिया है एंड लोग आपकी लाइट नहीं देख पा रहे हो क्योंकि आप इतने नेगेटिव हो गए हो विद 5 ऑफ कप्स कमिंग इन योर रीडिंग। आपको शैडो वर्क की भी जरूरत है। ओके, एंड आपको बोला जा रहा है कि जब आप ये नेगेटिविटी का पर्दा उठाओगे then people will be seeing your light. Okay, so angels are urging you to think positive. Exhale the tension you have built up in your body. So yes guys, जो भी टेंशन है उसको रिलीज करो, मेडिटेट करो, यू कैन डू ब्रीदिंग एक्सरसाइज एज वेल। नेगेटिव आपको बिल्कुल सोचने नहीं है। वाओ, ब्यूटीफुल। सरेंडर टू सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस का कार्ड था आपके लिए एंड नाउ आपके लिए मैसेज है दैट सक्सेस इज कमिंग, प्लीज सरेंडर टू सक्सेस। वाओ, ब्यूटीफुल मैसेजेस एंड इतने ब्यूटीफुली रेजोनेट हो रहे हैं मेरे राधे श्याम की कृपा से। थैंक यू मेरे प्रभु, थैंक यू सो सो मच। लास्ट के 4 मैसेजेस रह गए हैं गाइस, लेट्स सी क्या है। नो मैटर हाउ इमोशनली चार्ज्ड द सिचुएशन इज, रिमेन काम एंड डोंट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ड्रामा। ओके, सो कितने भी इमोशनल हो रहे हो ना गाइस अभी इस टाइम, आपको ड्रामा में इंडल्ज नहीं होना है। ओके, आपको अपना बिल्कुल सोल पर्पस पे फिक्स रहना है, जिस चीज के लिए हम धरती पे आए हैं उस पर फिक्स रहना है। यू ऑल दीज थिंग्स आर कार्मिक, ऐसे आपको पता होना चाहिए। ओके, जो भी टाइज होते हैं हमारे वो कार्मिक टाइज होते हैं, गुड और बैड कर्मा, डिपेंडिंग अपॉन द गुड कर्मा, बैड कर्मा, पास्ट लाइफ कर्मा। तो आपको इतना इंडल्ज नहीं होना, आपको इतना घुसना नहीं है, इतने बहसबाजी नहीं करना शुरू हो जाना लोगों से। आपको अपना पीस मेंटेन करना है। ओके, कोई पर्सन है आपको 1 दिन बोलेगा, 2 दिन बोलेगा, 10 दिन बोलता रहेगा वो, जब आप चुप रहेंगे सामने से आप भी अपने ईगो में बोलने शुरू हो जाते हैं। आपको ये सब नहीं करना है। ओके, दैट्स व्हाई एंजल्स आर अर्जिंग यू टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग, टू स्टॉप गेटिंग इनटू द ड्रामा। आपकी लाइफ में बहुत ड्रामा चल रहा है, उससे आपको कट ऑफ होना है। ओके, एंड अपनी लाइफ में सेल्फ लव पे ही फोकस करना है। यहाँ पे आपके लिए मैसेज आ गया है, गेट सम रेस्ट। सो हीलिंग एंड रेस्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस, रिजुविनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, मेडिटेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। यू हैव टू टर्न इनवर्ड्स रादर देन फाइटिंग ऑल द थिंग्स आउटवर्ड्स। आपको इनवर्ड में ध्यान लगाना है। ओके, सेकेंड लास्ट मैसेज फॉर यू इज ट्रू फ्रेंड्स स्टिक टुगेदर नो मैटर वॉट। सो गाइज, अगर आपके फ्रेंड्स या कोई स्पेशल फ्रेंड थे आपकी लाइफ से चले गए हैं एंड यू डोंट नो द रीजन व्हाई दे लेफ्ट, सो आपके लिए डिवाइन ने मैसेज दिया कि ट्रू फ्रेंड्स जो होते हैं ना वो साथ खड़े रहते हैं। ओके, कोई भी सिचुएशन हो, जैसे कहते हैं 3 AM फ्रेंड, कभी भी रात को 3 बजे भी कोई प्रॉब्लम हो ना, खड़े रहते हैं साथ में। ऐसे नहीं आपको अकेला छोड़ दें, जब वक्त गंदा आए तो अकेला नहीं छोड़ते, वो आपके ट्रू फ्रेंड्स नहीं हैं। ओके, यहाँ पे आपके लिए लास्ट मैसेज है गाइस, लेट्स सी क्या है। वाओ, divine intervention is occurring. So yes guys, divine is supporting you marvelously, angels are there to protect you. Beautiful. So that's why you are seeing 1111. I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो गाइज। अगर पसंद आई है प्लीज डू शेयर, लाइक, कमेंट एंड प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड पर्सनल रीडिंग्स बुक करनी है प्लीज व्हाट्सएप मी, मैं बहुत खुश हो जाऊंगी आपकी हेल्प करके। ओके, बाय बाय, राधे श्याम की जय, राधा रानी की जय।